हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से लगने वाले देश, यानी भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है उस स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं टोटल भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कितनी है, तो 15,106.7 किलोमीटर है। और उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश कौन कौन से हैं, तो पहला देश होता है हमारा बांग्लादेश, जो 4,096.7 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है और ये सबसे लंबी सीमा रेखा साझा कर देता है। दूसरा चाइना आ जाता है हमारा, जो 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तीसरा पाकिस्तान आ जाता है, जो 3,330 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चौथा नेपाल आ जाता है, जो 1,751 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। पांचवा म्यांमार आ जाता है, जो 1,643 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। छठा आ जाता है हमारा भूटान, जो 699 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। और सातवां आ जाता है अफगानिस्तान, जो हमारे भारत के साथ सबसे कम सीमा रेखा साझा करता है। वो कितनी है, 106 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है। अब उसके बाद अगर देख लेते हैं तो हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से कौन कौन से राज्य और कौन से राज्य और कौन से केंद्र शासित या कितने केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं। तो भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े रहते हैं। आगे देख लेते हैं, ये तो हो गया स्थलीय सीमा। अब देख लेते हैं भारत के समुद्री सीमा से लगे अंतरराष्ट्रीय देश। तो भारत की समुद्री सीमा टोटल कितनी है, तो ये सीमा है हमारी 7,516.6 किलोमीटर। और इससे क्या होता है कि 7 देश हमारे लगते हैं। कौन कौन सा, पहला आ जाता है कि हमारा पाकिस्तान, दूसरा मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार, छठा थाईलैंड और सातवां आ जाता है हमारा इंडोनेशिया। उसके बाद में देखते हैं कि जलीय सीमा के प्रकार, यानी हमारी जो जलीय सीमा होती है या किसी भी देश की जलीय सीमा कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। पहली प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा का मतलब होता है बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील। मान लेते हैं ये कोई देश है और ये उसकी क्या है, बेस लाइन है, बेस लाइन। अब इस बेस लाइन से यहां से ये 12 नॉटिकल मील जो दूरी होगी उसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। और यहाँ पर क्या होता है, जिस देश की ये प्रादेशिक सीमा होगी वहां पर उस देश के कानून चलते हैं। उसके बाद में आ जाता है संलग्न सीमा क्षेत्र। संलग्न सीमा क्षेत्र क्या होता है, प्रादेशिक सीमा से 12 नॉटिकल मील आगे, मतलब ये प्रादेशिक सीमा यहाँ पर आगे और इस प्रादेशिक सीमा से 12 नॉटिकल मील आगे, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी इस सीमा को बोलते हैं संलग्न जल सीमा। उसके बाद में तीसरी हमारी आ जाती है जलीय सीमा। कौन कौन सी, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक। यानी ये जो हमारी बेस लाइन है, इस बेस लाइन से यहाँ 200 नॉटिकल मील, यानी ये 200 नॉटिकल मील बराबर, यहाँ से जो 200 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है ये हमारी होती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र सीमा। ठीक है, इस सीमा में क्या होता है, कोई भी देश अपना रिसर्च के लिए आ सकता है, रिसर्च करना, नहीं है ना, ये सारे काम हमारे किसमें होते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में होते हैं। अब नॉटिकल मील क्या होता है, तो 1 नॉटिकल मील इक्वल टू होता है 1,852 मीटर दूरी, मतलब ये नॉटिकल मील डिस्टेंस होती है हमारी। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक।